My belt is longest. Take a thick paper sheet of length 14 centimeter and width 9 centimeter long. You can also use an old postcard. ओके, तो आपको ये टास्क दे रहे हैं कि एक थिक पेपर ले लीजिए, एक मोटा सा पेपर ले लीजिए या शीट ले लीजिए, है ना, और जिसकी लेंथ होनी चाहिए 14 सेंटीमीटर और उसकी विथ होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर. ओके, आप अपने घर में कोई भी पुराना पोस्ट कार्ड अगर पड़ा हुआ हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो उसकी जगह. अब बताइए इन क्वेश्चंस के आंसर. व्हाट इज इट्स एरिया, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि इन्होंने लेंथ एंड विड्थ तो हमें बता दी है. तो इसकी एरिया क्या निकल आएगी, ये एक रेक्टेंगल शेप है क्योंकि इसका जो लेंथ और विड्थ है अलग अलग है. 14 एंड 9 में तो बहुत डिफरेंस होता है ना. अगर ये बराबर होते मतलब ये स्क्वायर होता, तो ये रेक्टेंगल है. तो हम रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया और रेक्टेंगल पेरीमीटर का भी फॉर्मूला हमने यहाँ फिक्स किया है ना. तो हमारे आंसर आ गए. देखिए दोनों आंसर आ गए. बिल्कुल इस तरीके से आप कर लेंगे. नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइजेस आउट ऑफ इट. ओके, अब इसमें क्या करना है, आपको इक्वल साइज में इस शीट को कट करना है. ओके, और नेक्स्ट पेज में दिए हैं यूजिंग टेप जॉइन द स्ट्रिप एंड टू मेक अ बेल्ट. अब आपको क्या करना है, इसको इक्वली आप इस शीट को डिवाइड कीजिए, कट कीजिए अपने हिसाब से, जितनी भी इसकी विथ लेनी हो आप इस हिसाब से इसको कट कर लेंगे और उसके बाद आप उसको जोड़ देंगे आपस में, है ना. उसको एक बेल्ट जैसा बना देना है, आपको जोड़ देना है बिल्कुल एंड टू एंड तक. मतलब जहाँ पे किसी का एंड हो रहा है वहीं पे आप दूसरी शीट उसको जोड़ के बिल्कुल एक लंबी सी टेप टाइप बना लेंगे जोड़ के. अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट नाउ. अब आप ये बताइए कि अब आपकी बेल्ट का जो लेंथ है वो कितना हो गया है. तो वो कितना भी हो सकता है क्योंकि आपने उसको कट किया है इक्वली. तो इक्वली जब आप उसको कट करेंगे तो आपने विड्थ कितनी ली है वो तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, है ना. तो कितनी ली है वो बताइए, और अगर सेम लेंगे तो सबका सेम ही आ जाएगा. व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, तो अब उसका पेरीमीटर कितना है वो भी आप बताएंगे. एंड हुज बेल्ट इज लॉन्गेस्ट इन द क्लास. अब जो भी है, अगर आप सब लोगों ने क्लास में बराबर इसकी विड्थ ली थी तो सबके बेल्ट बिल्कुल बराबर होंगे, और अगर अलग अलग ली थी तो जो जिसके भी बड़े होंगे वो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि किसकी बेल्ट सबसे ज़्यादा लॉन्ग है. ओके, तो यहाँ पर आंसर लिख लेंगे. अब इसी के हिसाब से ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप डिस्कस करेंगे. ओके, व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर. अब आप ये बताइए कि किसी एक की अगर लंबी बेल्ट हो गई और बाकी की छोटी, तो क्यों हुई उनकी बेल्ट छोटी. तो इसका आंसर ये होगा कि उन्होंने विड्थ कम ली है ना. अगर पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे उस पेज की तो बहुत लंबी बेल्ट बन जाएगी, और अगर मोटी मोटी बेल्ट काटेंगे, स्ट्रिप जो विड्थ लेंगे ना, अगर मोटी मोटी लेंगे तो छोटा ही बेल्ट बन पाएगा. तो आंसर ये आ जाएगा इसका. ओके, इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड, वाई और वाई नॉट. तो क्या एरिया जो था आपके बेल्ट का और जो पोस्ट कार्ड का जो एरिया था, जो सबसे पहली शीट हमने बनाई थी, उसका एरिया बराबर था क्या. नहीं था, बिल्कुल अलग था, क्योंकि हमने इसको कट कर दिया ना. तो हमारा जो एरिया था वो तो डिफरेंस हो गया. तो क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसको कट कर दिया और उसका जो भी था विड्थ वगैरह सब चेंज हो गया, इसलिए उसका एरिया बराबर अब नहीं है. अंडरस्टूड. बिल्कुल इस तरीके आपसे आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे. अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक पजल भी दिया हुआ है. कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट अ पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट. सी फोटो. इफ यू हैव tried hard enough and still not got it, look for the answer somewhere ahead. Okay, आपको क्या आप ये सोच रहे हैं कि जो आपने पोस्ट कार्ड कट किया उसको कैसे आप कट करेंगे कि आप उससे पास हो जाएं, मतलब कि वो आप बिल्कुल उसको कवर कर सकें, मतलब वो चारों तरफ से आपको बेल्ट की तरह कवर कर सके, आप उसके थ्रू पास भी हो सके, है ना. जैसे देखिए एक बच्चा बना हुआ है ना, ये बेल्ट हाथ में पकड़ा हुआ है और वो जो बेल्ट है वो इतनी बड़ी है कि वो उसके बीच से निकल रही है ना, मतलब कि वो उसको पूरी क्रॉस भी कर सकती है. अगर नीचे करेगा ना वो उस बेल्ट को नीचे नीचे करके, तो वो उसको क्रॉस कर सकती है, मतलब उसके थ्रू पास हो सकता है ना. तो अगर आप ऐसा ट्राई कर रहे हैं, तो अगर नहीं कर पाए हैं ऐसा, तो इसको देखिए और इसी तरीके कुछ आंसर आप खोजने की कोशिश कीजिए. ओके, पीपल पीपल एवरीवेयर. ए, यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड. अब ये एक गेम भी दे रखा है आपको, पीपल पीपल एवरीवेयर. तो अब आपको ये वाला जो गेम है ये ग्राउंड पे भी खेल सकते हैं आप. मेक 2 squares of 1 square meter each. डिवाइड योर क्लास इन 2 टीम्स. रेडी टू प्ले. अब आपको क्या करना है कि 2 स्क्वायर बनाना है और 1 स्क्वायर मीटर ईच. तो सारे जो 2 स्क्वायर बनाएंगे आप, कोई से भी 2 स्क्वायर आपने बनाए और 1 स्क्वायर मीटर होगा, जो भी दोनों स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का होगा. ओके, तो डिवाइड योर क्लास इन
2 टीम, अब अपनी क्लास को 2 टीम में डिवाइड कर लेंगे आप, ठीक है, 2 टीम में ये डिवाइड हो जाएंगी आपकी क्लास। इसके बाद ट्राई दिस इन योर टीम्स, अब आपको ये टीम्स में ये टास्क मिल रहा है, देखिए हाउ मैनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर। अब आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग उस 1 स्क्वायर मीटर में बैठ सकते हैं। तो जब आप ये गेम खेलेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ, तब आपको पता चलेगा कि उस एक जो स्क्वायर आपने बनाया है 1 स्क्वायर मीटर का, उसमें कितने लोग बैठ पा रहे हैं। जितने लोग बैठ पा रहे होंगे आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। आप ये घर में भी खेल सकते हैं, तो ये खेलेंगे आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट। अब कितने लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। पहले ये था बैठ सकते थे, अब ये नहीं, अब ये है कि कितने लोग आप यहाँ पर स्टैंड हो सकते हैं, मतलब कितने लोग खड़े हो सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो बैठने में कितने लोग थे और खड़े होने में कितने लोग हैं, वो अब आप लोग यहाँ पे देख लेंगे और लिख लेंगे कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोग खड़े हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वायर। अब कौन सी टीम है जो ज़्यादा बच्चों को, मतलब ज़्यादा बच्चे उसमें खड़े हो पा रहे हैं उस स्क्वायर में, और कितने ज़्यादा, वो भी आपको बताना है यहाँ पे। विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन सिट इन देयर स्क्वायर। अब कौन सी टीम है जिसमें ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बैठ पा रहे हैं, और कितने बैठ पा रहे हैं, आपको वो भी बताना है, राइट। जो भी विन हो रहा है तो वो तो नंबरिंग आपको पता रहेगी कि किसकी टीम में कितने लोग बैठे थे, कौन जीता था, तो वो लिख लेना है आपको। बी मीजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर्स, ऑल्सो मीजर द विथ। अब आपको एक और टास्क दे रहे हैं ये कि मीज़र करना है अपनी क्लासरूम का लेंथ जो है फ्लोर का, और जो विथ है वो आपको यहाँ पर जो लेंथ है ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम, अपनी क्लासरूम का लेंथ जो है वो आपको मीटर में मीज़र करना है। ऑल्सो मीज़र द विथ को भी मीज़र करना है अब आपको किसी टेप के थ्रू। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन स्क्वायर मीटर। तो देखिए अभी तो लॉकडाउन की वजह से आप लोग स्कूल तो आ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना है आपको, आप अपने जो घर में जो रूम है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं या जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सा भी रूम है, आप उसको अपने जो मेजरिंग टेप होता है ना लंबा वाला लॉन्ग वाला, उसके थ्रू आप अपने रूम को जो है विथ है और जो लेंथ है उस रूम की वो आप मेज़र करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। तो क्लासरूम की जगह आप अपने रूम का भी, जो आपका स्टडी रूम है वहाँ का भी आप यहाँ पे मीटर में लिख सकते हैं, ओके। और इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। सो हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं वो लिख लेंगे, और कितने बच्चे जो हैं सिट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर में। कितने बच्चे 1 स्क्वायर मीटर में बैठ सकते हैं। 1 स्क्वायर मीटर पहले तो आप वही मीजरिंग टेप की मदद से आप देख लीजिए कि कितना है, फिर आप डिसाइड कीजिए कितने बच्चे बैठ पा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को बिठा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इफ़ यू वांट टू मूव अराउंड इजीली देन हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर। अगर आप मूव इजीली हो पा रहे हैं वहाँ से, तो आपको क्या लगता है कि कितने बच्चे 1 स्क्वायर मीटर में यहाँ पर चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर, तो कितने लोग यहाँ पर हो सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर में, वो लिख देना है आपको, ओके। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आप कर लेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे।